हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 28 अगस्त 2020 का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 50% रिजर्वेशन सीलिंग वाज डिक्लेयर्ड इन इंदिरा साहनी केस इन 1992। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, जो रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन जो है मैक्सिमम 50% सीलिंग ये रखा गया है। अब ये विवाद क्यों हो रहा है कि कुछ स्टेट्स, पार्टिकुलरली सबसे अधिक जो रिजर्वेशन रखा गया है वो आपका तमिलनाडु में ओबीसी के लिए बहुत ज्यादा रिजर्वेशन रखा गया है। अभी जो वर्तमान में सिचुएशन चल रहा है, अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रखा गया है, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। लेकिन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में स्लाइटली वो डिफरेंस होता है, लेकिन इन जनरल ये रखा हुआ है, अर्थात 49 तीनों को ऐड करोगे तो 49.5% होता है। तो इंदिरा साहनी केस के अनुसार, इंदिरा साहनी जजमेंट के अनुसार आपका 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन 50% होना चाहिए। अब तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इट वाज डिसाइडेड बाय ए 9 जज बेंच। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये चर्चा में इस वजह से है कि कल का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो देखो, कोई भी यदि किसी बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यदि कोई जजमेंट दिया है, तो उससे बड़ा बेंच जो होगा वही उसके जजमेंट को वो पलटने का अधिकार रखता है, उस चीज पे प्रॉपर तरीका से गाइडलाइंस देने का अधिकार रखता है। तो अभी जो है 11 जजेज का बेंच जो है वो इस पर अपना विचार देगी। ये देखो, एक ऐसा लंबा मैटर है। देखो 1992 में लॉट ऑफ पीपल, आप लोग उसमें पैदा नहीं हुए थे, तब से ये चीज का चलता आ रहा है। तो इसमें अभी तक देखोगे केशवानंद भारती केस है जो 13 जजेस के बेंच ने उस पर डिक्लेयर किया, तो वो एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ। तो अब इसमें वो 9th तब था जो इंदिरा साहनी केस, अब जो है इसका जो रिव्यू होगा, चीजें इस पर समग्र रूप से देखी जाएगी, तो 11 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्क्स अंडर। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ये अभी चर्चा में इस वजह से है कि जो भी रिया चक्रवर्ती अ, और उसके भाई को उस पे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन किया है, और उसकी एक टीम नई दिल्ली से मुंबई गई हुई है उनको जांच के लिए, क्योंकि ऐसा अभी आ रहा है चीजों, मैंने ज्यादा इस पर स्टडी नहीं किया है, लेकिन इसमें आया है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो भी है कि जो बैन नारकोटिक्स है उसका यूज किया गया है। ठीक है, तो ये इस पर जो भी कुछ और होती है तो कमिंग डेज में और क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें यही देखना है। नेक्स्ट है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएटेड हाउ मेनी न्यू सर्किल्स। तो रिसेंटली जो है 7 न्यू सर्किल्स को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये है आपका जबलपुर, तिरुचि, झांसी, मेरठ, हम्पी, रायगंज, राजकोट। तो ये 7 न्यू सर्किल क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मेनी मोन्यूमेंट्स, इंडिया के जो बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं उन्हें मैनेज करती है। वो और जितना अधिक से अधिक सर्किल खोला जाएगा, जितना अधिक से अधिक न्यू सर्किल बनाया जाएगा, उतना इसके मैनेजमेंट में अच्छा होगा, उस चीजों को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, जिसका प्रॉपर सर्वे नहीं हो रहा है, जिसका प्रॉपर चीजें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं किया, और उसे प्रॉपर रिस्टोर नहीं किया गया और न प्रिजर्व किया जा रहा है। तो जितना अधिक से अधिक होगा, जस्ट इमेजिन करो किसी एरिया में इसका सर्किल खोला गया इसका, तो वहां लोग उस एरिया के बारे में अवेयर भी होंगे और उसे बेटर प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग हार्ड रिकमेंडेड द प्रेजेंट 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये कल का जो द हिंदू का एडिटोरियल देखोगे तो उसमें इस चीज के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो जो वर्तमान में 10+2, अब ये 10+2 जो है वो सिस्टम खत्म हो रहा है, उसके जगह हमारा डिफरेंट सिस्टम ये लाया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है 10+2, ये कोठारी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। कोठारी कमेटी जो है 1964 से 66 के बीच में ये गठन किया गया था और इसमें ये लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका है, पुलिकल्ली इज ए फोक डांस ऑफ। तो पुलिकल्ली जो है वो केरल का फोक डांस है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ओणम के टाइम में करा जाता है, और इसमें जो है टाइगर वाली पेंटिंग की जाती है, कि यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो वो टाइगर की पेंटिंग अपने बॉडी पे करवाते हैं। तो ये काफी फेमस है।
नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? तो अभी हैं जी सतीश रेड्डी, वो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, और डीआरडीओ के दो चेयरमैन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, सॉरी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके एपीजे अब्दुल कलाम भी इसके चीफ रह चुके हैं। तो ये अभी न्यूज में इस वजह से था कि जो डीआरडीओ लैब का चार्टर है वो उसे रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि देखो रिसेंट टाइम में यदि देखोगे कि यंग साइंटिस्ट को अधिक से अधिक प्रमोट किया जा रहा है, चीजों को, इंडिया को रिसर्च ओरिएंटेड सेंटर बनाया जा रहा है कि आर&डी को अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए और हम डिफेंस वगैरह में इंडिजीनियसली बहुत सारे चीजों को बना सके। इनफैक्ट 101 आइटम जो है डिफेंस का वो नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है कि हम उसे इंपोर्ट ना करें, हम उसे कंट्री में ही अपना बनाएं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ये आपका नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, गुजरात टॉप द लिस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट देखो, इसमें गुजरात फर्स्ट रैंक पे है, महाराष्ट्र जो है वो सेकंड रैंक पे है, आपका तमिलनाडु जो है वो आपका थर्ड रैंक पे है। ठीक है, महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे, तमिलनाडु थर्ड रैंक पे और गुजरात आपका फर्स्ट रैंक पे। ये नीति आयोग के द्वारा 4 की पैरामीटर्स के अनुसार डिसाइड किया जाता है। पहला जो आपका है पॉलिसी, कि उस स्टेट में जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या पॉलिसी है। नेक्स्ट है बिजनेस इकोसिस्टम, कि वहां कंड्यूसिव बिजनेस इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम वहां है, और उसके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये 4 पैरामीटर्स पे डिसाइड किया जाता है। तो गुजरात इसमें टॉप किया तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉनसन साउथ रीफ समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। तो ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में जो देखोगे कि पूरे साउथ चाइना सी को चाइना अपना क्लेम करता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी जो है हमारा है। तो कल का द हिंदू देखोगे न्यूज़पेपर, तो उसमें इसका जो जॉनसन साउथ रीफ है उसका इमेज दिया हुआ था। नेक्स्ट है आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ग्रीन बी ईटर। तो ये है लिस्ट कंसर्न, इसका भी ये डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई थी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बकिंगम कैनाल। तो इट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ओनली। यह केवल तमिलनाडु राज्य में बहती है? नहीं, ये तमिलनाडु और एज वेल एज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो काकीनाडा सिटी है, तो काकीनाडा सिटी जो है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो काकीनाडा से लेकर के आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये आपका दोनों में, तो तमिलनाडु के जो है विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहां, यानी कि नियर बाई आपका जो से होते हुए जो तमिलनाडु, ये चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट के पास से होते हुए ये गुजरती है। इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये इसका एक्चुअली लेंथ जो है 796 किलोमीटर है, तो अप्रोक्स 800 किलोमीटर सही है। ठीक है, इट इज नॉट नेविगेबल, ये भी गलत है, ये नेविगेबल है इसमें, यानी नौका गम्य है, इसमें नौका आराम से, और ये जो है फ्रेश वाटर कैनाल है, तो इसका आपका ओनली 2 हो जाएगा। तो इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।